साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप कोरोना की दहशत को भूल तो नहीं गए? वो लॉकडाउन, वो डर, भय, दहशत। साल 2020 की शुरुआत ही दोस्तों वो बुरी खबर लेकर आई। चीन से आई उस बीमारी ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अब एक नए साल की शुरुआत हुई है और फिर से एक नई बीमारी ने दहशत फैला दी है। और इस बार भी ये बीमारी चीन से ही आई है। इस बीमारी का नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जिसकी लहर ने पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा कर दिया है। अब जाहिर है दोस्तों, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, आपके भी मन में हो रहे होंगे। हम सब परिवार में ये सवाल उठ रहा है, ये कौन सा वायरस है भाई? अब मैं आपके सामने इस सवाल का जवाब देने वाला हूं। कई सवाल हैं, जैसे एक सवाल ये है कि क्या ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस भी कोरोना की तरह दुनिया भर को परेशान करेगा? क्या फिर से लोग लॉकडाउन में रहने को विवश हो जाएंगे? क्या कोरोना वायरस की तरह ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस भी दुनिया भर की स्वास्थ्य व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देगा? क्या फिर से एक बार इंसान एक वायरस के आगे असहाय महसूस करने लगेगा? आज इन्हीं सवालों के जवाब दूंगा दोस्तों। यह बात तो सच है कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस ने चीन के उत्तरी प्रांत को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यहां इस वायरस से बीमार होने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। यही नहीं, ये बीमारी चीन की सीमा को पार करके मलेशिया भी पहुंच चुका है। आप बड़े ध्यान से सुनिए। और मैं तो देख रहा हूं दोस्तों कि चीन में लोगों में उसी तरह के लक्षण बड़े पैमाने पर दिख रहे हैं जिस तरह से कोरोना में दिखते रहे थे। यह वायरस भी लोगों के श्वसन तंत्र को ही अपनी चपेट में ले रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल चीन के कुछ वीडियो को देखकर लगता है कि चीन के अस्पतालों में मरीजों की संख्या भयावह रूप से बहुत अधिक है। लेकिन इन वीडियोस की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। अब चीन और उसके साथ के देश दोस्तों जब इस महामारी से प्रभावित हो रहे हैं तो जाहिर है जनसंख्या की दृष्टि से जो अपना सबसे बड़ा देश है भारत, कैसे अछूता रहेगा? इस समय पूरी दुनिया की नजर भारत की तरफ है। उसे लग रहा है कि अब भारत फिर से फंस जाएगा। मगर यकीन मानिए दोस्तों, उन्हें नहीं पता कि भारत सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और भारत सरकार ने मॉनिटरिंग के तंत्र को पूरी तरह से तेज कर दिया है। भारत सरकार को भी देश में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की मॉनिटरिंग को चुस्त करना पड़ा। यह सच है, क्योंकि दक्षिण के राज्यों से इस बीमारी के मरीज जो मिलने शुरू हो गए हैं। एचएमपीवी वायरस के लक्षणों में दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि पूरी जानकारी आपको देना चाहता हूं, तो इसके भी लक्षणों में खांसी, बुखार, गले में खराश, नाक बहना या बंद होना और कुछ मामलों में घबराहट या सांस लेने में तकलीफ आदि शामिल है। कुछ लोग, खासकर बहुत छोटे बच्चे, बुजुर्ग या कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग, निमोनिया या ब्रोंकियोलाइटिस जैसी अधिक गंभीर परेशानियों का अनुभव कर सकते हैं। इस बीमारी की मॉनिटरिंग से आईसीएमआर को पता चला है दोस्तों, जो मैं आपको रिपोर्ट में दिखा रहा हूं रिसर्च में, कि कर्नाटक के बेंगलुरु से 2 बच्चों को इस वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। हालांकि एक बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि जब जांच की गई ना तो पता चला कि इन बच्चों से जुड़े पारिवारिक लोगों का कोई विदेशी दौरा भी नहीं हुआ है। मतलब इनसे जुड़े हुए लोग कोई विदेश गए नहीं और 2 बच्चों को हो गया। और अभी तक देश में इस बीमारी की चपेट में आने वाले मरीजों की कुल संख्या कम से कम 8 तक पहुंच चुकी है। और ये सभी बच्चे, मैं आपको बता दूं, इनमें से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु से 2-2 बच्चे, बंगाल और गुजरात से 1-1 बच्चों के मामले सामने आए हैं। और इस वायरस के बारे में आपको बताऊं दोस्तों, ये वायरस बच्चों, बुजुर्गों और उन लोगों को ज़्यादा संक्रमित करता है जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये वायरस बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है। ऐसे लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है।
और आप जानते हैं कि ये बीमारी भी सांस की समस्या से पैदा होती है। ऐसे में इस वायरस से बचने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है और एडवाइजरी में कहा गया है कि एचएमपीवी के प्रसार को रोकने के लिए हाथों को ठीक से साफ रखना ज़रूरी है। और जैसा कि पिछले कोरोना वायरस में भी था, इसमें भी है कि इसके लिए आप बार बार साबुन से हाथ धोए, पानी से बार बार हाथ धोए। और ज़रूरी है इस वायरस से बचने के लिए कि अगर छींक रहे हो, खांस रहे हो तो मुंह और नाक को ढका रखा जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए। अगर संक्रमित व्यक्ति है तो उससे आप बचे रहें, अगर वो कहीं छू रहा है तो उसको बार बार सैनिटाइज करें। ये मामला दोस्तों आपको बताऊं कि सबसे पहले कर्नाटक में आया। जाहिर है कर्नाटक ने बीमारी से बचने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। तेलंगाना सरकार ने भी जारी की है, क्योंकि सारा मामला तो दक्षिण के राज्य से ही शुरू हुआ है। इधर के राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड ने अलर्ट जारी किया है, हिमाचल प्रदेश ने भी अलर्ट जारी किया है, गुजरात से खबर है कि वहाँ भी संख्या बढ़ रही है। ऐसे में सरकार ने वहाँ भी अलर्ट जारी किया है। यही हाल महाराष्ट्र का है, वहाँ भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों ताकि आप सतर्क रहें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अफवाह में फंस जाएं। लेकिन ये तो सच है ना कि अभी तक देश में कम से कम 8 मामले सामने आ चुके हैं। सर्दी का मौसम है भैया, ये वायरस इन्फेक्शन तो खतरा बढ़ता ही है ना। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है दोस्तों कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये वायरस कोरोना की तरह कोई नया वायरस नहीं है, जैसा कि कुछ लोग बता रहे हैं। मैं तो रिसर्च कर रहा था, मैंने देखा कि ऐसा नहीं है कि कोई अचानक से नई बीमारी आ गई। इसकी जानकारी 2001 से है। 2001 में नीदरलैंड में इस वायरस के इन्फेक्शन के बारे में पता चल चुका था और डॉक्टरों और विशेषज्ञों का मानना है दोस्तों कि बचाव ही इस वायरस का इलाज है। मैंने कई सारी चीजें आपको दिखा दी है। इस वायरस के कारण ये बात सच है कि लोगों में कोरोना के दौर का लॉकडाउन भी भय पैदा कर रहा है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से मरीजों की जानकारी मिल तो रही है ना। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने सबको कहा है कि आप भयभीत मत होइए, सरकार की पूरी नजर है और ये वायरस भारत के लिए नया नहीं है। सर्दी के मौसम में इस तरह के संक्रमण होते हैं, ऐसे वायरस दिखते भी हैं। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि केंद्र सरकार की अगुवाई में इस समय सभी राज्य सरकारें काम कर रही हैं, बाकायदा एडवाइजरी जारी किया गया है। और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी सतर्क रहेंगे, बिना किसी डर भय के बीमारी से बचने के उपाय करेंगे। दोस्तों वैसे तो मैं पॉलिटिकल एनालिसिस की चीज़ें आपको दिखाता हूं, लेकिन चूंकि एक नया वायरस है, मैं देख रहा हूं कि हर जगह इस पर चर्चा हो रही है, तो ज़रूरी है कि इससे जुड़ी हुई चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करूं और आपको सतर्क करूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।